आज क्लास 9th के मैथ का चैप्टर 12.1 का कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 9th क्लास के 12 चैप्टर मैथ का यह टोटल विषमबाहु त्रिभुज पर आधारित है और विषमबाहु त्रिभुज में हमेशा हीरोन के सूत्र का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हीरोन सूत्र क्या होता है। इसके बारे में समझाने के बाद में आप आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो सबसे पहले हीरोन के सूत्र को हम देखेंगे, उसके बाद बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज है और हीरोन का सूत्र विषमबाहु त्रिभुज में ही लगता है। आप किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। समकोण त्रिभुज में आसानी से फार्मूला का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। समबाहु त्रिभुज को आसानी से फार्मूला का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, या हीरोन का भी सूत्र इस्तेमाल करके बना सकते हैं। हीरोन का सूत्र जो होता है लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए सभी त्रिभुज में हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। हीरोन का सूत्र भी समबाहु त्रिभुज में ही प्रयोग होता है। हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे ए, बी और सी त्रिभुज की भुजाएं होती है, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और प्रत्येक भुजा की लंबाई ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब यहाँ पे एस जो होता है त्रिभुज के सभी भुजाओं को जोड़ने पे परिमाप निकलता है और इसमें परिमाप की ज़रूरत नहीं है, इसमें अर्ध परिमाप की ज़रूरत है। तो एस को हम अर्ध परिमाप बोलते हैं, एस को अर्ध परिमाप बोलते हैं। अर्ध का मतलब आधा, यानी ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हो गई और त्रिभुज की भुजाओं को जोड़ने पर परिमाप निकलता है। और हमको चाहिए क्या? अर्ध परिमाप चाहिए। तो अर्ध परिमाप कब निकलेगा? जब परिमाप में 2 से भाग करेंगे तब अर्ध परिमाप निकलेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी परिमाप हो गया। अब इस परिमाप में 2 से भाग कर दिए तो हमको अर्ध परिमाप प्राप्त हो गया। तो इतना ही फार्मूला आपको विषमबाहु त्रिभुज में देखना है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 12.1 चैप्टर को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक विषमबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पे 180 सेंटीमीटर परिमाप दिया हुआ है और यहाँ पे यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? समबाहु है। तो समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला इस्तेमाल करके आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कंडीशन यहाँ पे दे दिया है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, यानी हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जब बराबर होती है तो यहाँ पे परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर। परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान 180 सेंटीमीटर दिया है। और आपको मालूम है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज बना दिए। इस त्रिभुज में यह तीनों भुजा बराबर होगी। अगर यह x सेंटीमीटर है तो ये भी x सेंटीमीटर और ये भी x सेंटीमीटर है। तो जब तीनों भुजा बराबर है तो x हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यहाँ पे a का मान भी x होगा, b का मान भी x होगा और c का मान भी x होगा। तो यहाँ पे तीनों भुजा को जोड़ेंगे x तो हमको प्राप्त हो जाएगा x बराबर 180 सेंटीमीटर, यानी 3x बराबर 180 सेंटीमीटर।
अब x का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 180 कटेगा 60 बार में, यानी x का मान 60 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई 60 सेंटीमीटर हुआ। जब भुजा की लंबाई हमको प्राप्त हो गया तो हम इजी वे में समबाहु त्रिभुज का इस्तेमाल नहीं करके हम विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस्तेमाल करके यानी हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए का मान प्राप्त हो गया। ए बराबर 60 सेंटीमीटर, बी बराबर 60 सेंटीमीटर, सी बराबर 60 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजा प्राप्त हो गया हमको। और एस का मान हम निकालेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। और ए प्लस बी प्लस सी परिमाप हुआ और परिमाप का मान 180 सेंटीमीटर दिया है। 180 बटा 2 करेंगे तो 90, यानी और परिमाप इस त्रिभुज का 90 प्राप्त हुआ। अब हीरोन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज के फार्मूला का इस्तेमाल कर दिए, यानी हीरोन के सूत्र का। अब एस का मान यहाँ पे 90 दिया है तो एस के जगह पे 90 लिखेंगे और ए बी सी के जगह पे ए बी सी का मान रखेंगे। तो 90 इंटू 90 माइनस ए का मान 60 है तो 60 लिखेंगे। फिर एस के जगह पे 90, बी का मान 60 है तो 60 लिखेंगे। एस का मान 90 है, सी का मान 60 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 90 गुणे 90 में से 60 निकलेगा 30 होगा, 90 में से 60 निकलेगा 30 होगा, 90 में से 60 निकलेगा 30 होगा। यहाँ पे 30 का जोड़ा लग गया तो पहले 30 बाहर कर लीजिए। अब 90 का 3 गुणे 30 लिख सकते हैं, गुणे 1 30 बच गया तो 30 यहाँ पे लिखिए। फिर यहाँ पे 30 का जोड़ा है तो 1 30 बाहर है। फिर ये दोनों 30 में से एगो 30 हम बाहर कर दिए और रूट में 3 रह गया। रूट का जोड़ा लगा नहीं कि हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे 30 में गुणा होगा तो 900, यानी 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया।